Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये आपके बच्चे के लिए प्यारा सा ये कैप बना के लाई हूँ। ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए सही है। ये एक पार्ट में ही यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक और फिर यहाँ से फंदा उठा के ये दोनों साइड बॉर्डर और लास्ट में ये सामने का पार्ट। इससे आप अगर प्लेन या फ्रिल डाल दें तो ये लड़कियों के लिए भी काम आएगा। ऐसे ये लड़कों के लिए ये कैप है, सेम बनेगी। सिर्फ यहाँ से जब फंदे उठा के यहाँ फ्रिल बना दें तो लड़की के लिए भी सही है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए फ्रेंड, इस कैप को बनाना शुरू करती हूँ। इस कैप को बनाने के लिए मैं ये वर्धमान की ऊन और 10 नंबर की सिलाई ली हूँ। 10 नंबर की सिलाई से स्टार्ट करती हूँ। ये स्टार्ट करने के लिए मैं एक अलग से दूसरे कलर का ऊन का टुकड़ा लेके उससे स्टार्ट कर रही हूँ। इसे मैं बाद में खोल दूंगी। हमारे ये फर्स्ट फंदे को मैं नहीं गिनती, उसे खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे हो गए हैं। 25 26 27 28 29 30। एक फंदा मैं ज़्यादा रखती हूँ, कहीं बाद में मैं खोल दूंगी। मुझे 30 फंदे की ज़रूरत है। दस नंबर की सिलाई से पूरी सीधी सीधी की बुनाई करूंगी। पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। 30 के बाद हमारे 2 फंदे इसे छोड़ दें। ये 30 फंदे रखिए। लास्ट वाले फंदे को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसे इस तरह से रख देखिए, इसे खोलने में दिक्कत होगी, इसलिए इस फंदे को मैं खोल देती हूँ। तो हमारे 30 फंदे हैं। अब पूरी सीधी सीधी की बुनाई होगी। तो इस फंदे की
दोनों साइड से सीधी सीधी की बुनाई होगी, न घटाना है न बढ़ाना है। एक पट्टी की तरह 30 फंदे की पट्टी बनेगी। इसे बना के देखती हूँ ये कितनी लंबी होती है। देखिए फ्रेंड, ये सब समय पहला फंदा मैं जब बनाती हूँ तो इसे लेके यहाँ चेन नहीं बनाना है, तो इसे लेने के बाद धागे को इस तरह से इसके लपेटते हुए पीछे ले जाती हूँ, जिससे फंदे के ऊपर से धागा चला जाता है। देखिए फिर से आपको दिखाती हूँ। फंदा उठाई, दूसरा फंदा बनाई, धागे को ऐसे ली, इससे यहाँ एक गांठ की तरह बन जाता है दोनों साइड। देखिए, तो हमें चेन नहीं बनाना है, इस तरह से ही बनाना है, जिससे फंदे उठाने में हमें सुविधा होगी। इस तरह से बनाते हुए मैं लंबा करके इसे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं इसे इतना लंबा बनाई हूँ, इसे दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गार्टर स्टिच के बाद मैं यहाँ मार्कर लगाई हूँ। 40 गार्टर स्टिच, 40 गार्टर स्टिच के बाद ये मार्कर है, और ये 4 उसके बाद बनाई हूँ, तो 44 3 गार्टर स्टिच मैं और बनाऊंगी, मतलब 6 सिलाई। तो 6 सिलाई में मैं यहाँ फंदे कम करूंगी। अभी तक इसमें कोई फंदा कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ फंदे कम करती हूँ। यहाँ 2 का 1, फिर पूरी सिलाई सीधी, ये सीधी साइड है, सीधी साइड है। सीधी साइड में 44 गार्टर स्टिच के बाद मैं फंदे दोनों साइड एक एक फंदे कम की, एक कर ली और एक अभी करती हूँ। यहाँ लास्ट से पहले 2 का 1। देखिए, ये मैं बताई थी, जो यहाँ चेन नहीं देना है, इस तरह से फंदे को लपेटते हुए बनाई। फिर उल्टी साइड पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर सीधी साइड में मैं फंदे कम करूंगी। फिर ये सीधी साइड में मैं यहाँ फंदे कम कर रही हूँ। यहाँ फिर 2 का 1, फिर उल्टी साइड बना के फिर सीधी साइड में मैं फंदे कम करूंगी। तो
4 फंदे हमारे कम हो गए हैं, 2 फंदे मैं और कम करूँगी। ये थर्ड टाइम में फंदे कम कर रही हूँ। बस 3 बार में हमारे 6 फंदे कम हो गए। इन 2 का 1। अब मैं फंदे कम नहीं करूँगी। देखिए 3 बार में 1 2 3, 3 बार 6 फंदे, 2 है। तीसरा सिलाई अभी मैं बनाऊंगी। तो 44 हमारे बने हुए थे और ये 46 हो गए। ये लास्ट लाइन हमारी 47 हो जाए। तो 47 गार्टर स्टिच इसमें बने हैं। इसके बाद और बुनाई नहीं करनी है। इसे मैं करके दिखाती हूँ। ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसको मैं बंद नहीं की हूँ। स्टिच होल्डर पे रख के और फिर इसे उठा लूँगी। यहाँ मैं अब फंदे उठाती हूँ। ये हमारा नीचे कैप के नीचे का पोर्शन होगा जो गले के ऊपर आएगा। यहाँ मैं मार्कर लगाती हूँ। यहाँ मैं फंदे घटाई हूँ, आपको समझने में सुविधा हो इसीलिए ये मार्कर लगा के छोड़ती हूँ। दूसरी ये सीधी साइड है। अब मैं देखिए फंदे को कैसे उठाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट की, ये जो मैं मोड़ी थी बस इसे उठाती चली जाऊंगी। इसमें कुछ नहीं करना है। बड़ी आसानी से ये हमारे फंदे उठ जाएंगे। यहाँ हाँ 47 गार्टर स्टिच में बनाई थी तो 47 फंदे ही हमारे उठेंगे और मुझे चाहिए 51। देखते हैं हमारे फंदे कितने उठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का 40 42 44 46 47 47 फंदे उठे हैं। 4 फंदे मैं बढ़ाऊंगी। 10 10 के बाद मैं एक एक फंदा ज़्यादा, वैसे सीधे सीधे की बुनाई होगी। ये पूरी सिलाई में सीधा बना रही हूँ। 2 4 6 8 9 1 10। 10 के बाद में एक फंदा यहाँ, चाहे तो नीचे से एक धागा लेके फंदा बढ़ा लो या फिर आपको अगर सुविधा हो ऐसे तो ऐसे, जैसे भी आपको सुविधा हो एक फंदा यहाँ बढ़ाना है। इससे हमारे 51 फंदे हो जाएंगे। उससे अगर ज़्यादा है तो उसे आप हटा सकते हैं। तो
फंदे खुल गए। तो मैं पूरी सिलाई सीधी 10 के बाद एक एक फंदा बढ़ाते हुए ये 51 फंदे करके फिर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे फंदे यहाँ ऑड नंबर में होने चाहिए। ये 51, 49 जितने भी फंदे हमारे 51 हो गए हैं। सीधी सिलाई बनाने के बाद उल्टी सिलाई में पूरी सीधी बनाई और फिर सीधी सिलाई है। और 24 फंदे, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे इधर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे इधर। बीच में हमारे 3 फंदे हैं, यहाँ मैं मार्कर लगाई हुई हूँ। 3 फंदे का मैं 3 का 1 करूँगी, बस 3 का 1 करना है। फिर सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे, उल्टी साइड से भी सारे फंदे सीधे बनेंगे। तो मैं अब ये सिलाई के बाद उल्टी सिलाई बना के फिर सीधी सिलाई यहाँ तक आके फिर आपको दिखाती हूँ। ये फिर बीच में है। पहली बार मैं 24 फंदे के बाद 3 का 1 की थी। इस बार 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 फंदे के बाद मैं ये 3 का, दोनों साइड से एक एक फंदा और बीच का एक फंदा, तो 3 फंदे का 1। पहली बार 24 फंदे के बाद फिर 23 फंदे के बाद हर सीधी सिलाई में ये फंदे घटेंगे और एक एक फंदा हमारा दोनों साइड से कम होगा। इस तरह होते होते हमारे फंदे जब 3 रह जाएंगे तो इसे मैं बंद करूंगी। ये 2 गार्टर स्टिच हुए हैं। यहाँ जब 6 हो जाएंगे, 6 के बाद मैं यहाँ से 6 या 7 होने के बाद मैं साइड से चेन बनाऊंगी। तो पहले मैं इसे 6-7 गार्टर स्टिच बना लूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 गार्टर स्टिच बुनाई हो गई है। अब मैं ये कैप की ऊपर जो हमारे माथे के ऊपर रहेगा बच्चे का वो है, और ये पोर्शन मैं बता चुकी हूँ, ये गले के ऊपर पीछे साइड गर्दन के ऊपर ये आएगा। तो ये हमारे नीचे साइड पीछे की ओर नीचे की साइड में है। यहाँ मैं ये मार्कर लगाई हुई हूँ। ये कान, एक कान के ऊपर और इधर जो फंदा उठाऊंगी ये दूसरे कान के ऊपर आएगा। तो ये फंदा सामने, ये साइड जो है सामने की ओर है, ये सादा धागा वाला। तो यहाँ मैं ये 7 गार्टर स्टिच के बाद ये 2 फंदे जो हैं, यहाँ एक फंदा मैं नीचे से उठा लिया और एक फंदा उठाई। अब ये 3 फंदे हो गए।
ये 3 फंदे को बिना बनाए उतार ली। उल्टी साइड से ये 3 फंदे को उल्टा बनाई, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। सिर्फ एक साइड, ये साइड में चेन की तरह लेती हूँ। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड पूरी उल्टी। सीधी साइड, ये बीच वाला फंदा है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल 16, 1 17। इधर भी देखिए, यहाँ एक फंदा तो मैं ज़्यादा कर दी हूँ, अभी उठा के इसे छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 और 1 17। ये 3 फंदे बीच में हैं, दोनों साइड हमारे समान फंदे हैं। और ये इसी तरह 3 का 1, बीच में 3 का 1, और ये लास्ट में ये 3 फंदे को मैं बिना बनाए ऐसे उतार ली। इस साइड में, सिर्फ ये सामने वाले साइड में लेती हूँ इसे। ये 3 फंदे को उल्टा बनाऊंगी। 1 2 3 बनाने के बाद सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। देखिए ये साइड में 3 फंदे का ये चेन बनेगा। इस तरह से बनाते बनाते जब हमारे फंदे बीच में 3 फंदे रहेंगे और ये साइड के हमारे जो 3 हैं वो, तब मैं इसे बंद करूँगी। वहाँ तक बना के लाती हूँ। इस साइड भी बिल्कुल उसी तरह से हमारे फंदे उठेंगे जैसे इस साइड में उठाई हूँ। इस साइड भी ये एक साइड कान के ऊपर आएगा, ये दूसरी साइड, और दोनों साइड बिल्कुल समान बनेंगे। तो पहले मैं इस साइड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक फंदे को बंद करते करते मैं यहाँ तक आई हूँ। इसे और बंद करके दिखाती हूँ। ये 7 गट स्टिच के बाद मैं यहाँ इस तरह से ये 3 फंदे का जो चेन दी हूँ, क्यों दी हूँ, ये मैं जब कैप को लास्ट सामने से जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। इस साइड हमारा ऐसे ही है, सिर्फ सामने के साइड में मैं ये दी हूँ। 3 का 1। ये 3 का
यहाँ से ये जो 3 फंदे हैं, ये चेन वाले एक फंदे को लेके ही मैं 3 का 1 कर रही हूँ। 2 फंदे एक फंदे नहीं उतारे। फिर उल्टी साइड अब ये चारों फंदे को मैं एक साथ में 4 फंदे को मैं एक साथ ही निकाल दी और यहाँ से ये धागा कट कर दूंगी। अब मैं इस साइड के ये कैप के एक साइड के कान के ऊपर का है और इस साइड से फिर मैं फंदे उठाऊंगी। अब ये इस साइड से मैं फंदे उठा रही हूँ। एक बार मैं फंदे उठा के दिखा दी हूँ, बहुत इजी वे में इस तरह से फंदे उठ जाते हैं। इसी तरह हमारे फंदे उठ गए हैं। यहाँ हमें चाहिए 51 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का डबल हो गया 40 और 46 46 फंदे हैं। तो 5 फंदे मैं और यहाँ बढ़ाऊंगी। हर 10 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा दूंगी। देखिए ये पहली सिलाई पूरी सीधी। पहले मैं 10 फंदे 3 4 5 6 7 8 9 10 एक फंदा बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक फंदा बढ़ाइए। 2 फंदे बढ़ गए। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर एक फंदा बढ़ाइए। 3 फंदे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 फंदे
एक, पाँच, छः। अब हमारे कितने फंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से हो गया 20, 23 2 25। 25 फंदे इधर हैं। मैं ये मार्कर खोल के, अब इस मार्कर का कोई काम नहीं है, मैं इसे खोल के यहाँ लगा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से 20 और 4 24। एक फंदे हमारे कम हैं। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देती हूँ। अब हमारे दोनों साइड 25-25 फंदे और बीच में एक है। अब ये उल्टी साइड पूरी सीधी बुनाई होगी। फिर सीधी साइड में बीच में आके आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का डबल 24। 24 फंदे के बाद एक फंदा मैं इधर छोड़ दी, एक फंदा इधर वाले का, 2 फंदा और एक बीच वाला, तो 3 का 1। फिर बाकी फंदे हमारे ऐसे ही सीधे फिर सीधी साइड से जब मैं बीच में आऊंगी तो अभी मैं 24 फंदे के बाद 3 का 1 की, बाद में 23 फंदे के बाद 3 का 1, 22 फंदे के बाद 3 का, हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा मेरा कम होता जाएगा, क्योंकि बीच में ये हमारे 3 के 1 होते जाएंगे। ये 7 गार्टर स्टिच जैसे मैं इधर बनाई हूँ। ये 7 गार्टर स्टिच बनाने के बाद मैं एक दो बार और फंदा कम करके दिखा देती हूँ। फिर उल्टी साइड बना के सीधी साइड के बीच में आके मैं फंदा कम करना दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 7 गार्टर स्टिच कंप्लीट हो गई है। यहाँ इस साइड में ये चेन दी हूँ, यहाँ भी इस साइड से ही चेन दूंगी। इसे देने के लिए एक फंदा तो यहाँ है, एक फंदा बीच में मैं बढ़ाती हूँ। 1 3 और सारे फंदे हमारे सीधे सीधे ही होंगे। ये फंदा बीच का है, यहाँ 3 का 1। 3 का 1 करने के बाद ये सारे फंदे सीधे, उल्टी साइड से भी सारे फंदे सीधे। यहाँ लास्ट में आके फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो 3 फंदे का मैं चेन बनाऊंगी वहां तक आके फिर दिखाती हूँ। ये लास्ट के 3 फंदे चेन वाले, इसे मैं बिना बनाए उतार ली। अब सीधी साइड से इसे मैं सीधा बनाऊंगी। और बाकी के फंदे भी हमारे सीधे बनेंगे।
उल्टी साइड से सारे फंदे सीधे, सिर्फ लास्ट के 3 फंदे को छोड़कर। मैं पूरी सिलाई बना के लास्ट में फिर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट के 3 फंदे, फंदा सामने, 3 फंदे को बिना बनाए उतार लिए। ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड से सारे फंदे हमारे सीधे होंगे। ये देखिए, ये चेन इस तरह से बन रहा है और फंदे भी हमारे कम हो रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे सारे फंदे कम होके, जैसे यहाँ मैं लास्ट में 4 का 1 की थी, उसी तरह उधर भी करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, ये हमारे फंदे कम होते होते ये 6 फंदे रह गए हैं। ये उल्टी साइड है। पहला फंदा उतारी, ये 3 फंदे चेन वाले सीधे, इसे बिना बनाए। 2 फंदे तो बनाई, तीसरे फंदे को मैं इसके साथ बंद कर दूंगी। एक फंदा सीधा, फिर उल्टी साइड, 2 फंदे उल्टे, अब मैं ये चारों फंदे का 1 कर दूंगी। 3 फंदे का 1 होता, यहाँ हमारे 1 फंदे ऐसे भी बढ़े हुए हैं, तो ये 4 का ही मैं 1 करूंगी। इस तरह से सारे फंदे हमारे बंद हो गए। मैं पहले भी बताई थी, जिस साइड में ये चेन दी हूँ ये सामने सर की ओर रहेगा, और ये साइड जो है ये सर की ओर, और ये साइड हमारे पीछे गर्दन के ऊपर। तो यहाँ मैं फंदे उठाऊंगी। अब जो लास्ट 1 फंदा बचा हुआ है इसमें बंद है कि इसी के ऊपर मैं और भी फंदे उठाती हूँ। इस साइड से नहीं, इस साइड से हमारे धागे लगे हैं, तो इस साइड से मैं बिनाई करूंगी, तो फंदे मैं इस साइड से उठाती हूँ। ये जितने बने हुए हैं बस उसको उठा लेना है, कोई अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके सारे फंदे भी इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ मार्कर की
इधर लास्ट में ये फंदे को उठाए। इस तरह से सारे फंदे हमारे इस पे आ गए हैं। अब मैं इसकी बुनाई शुरू करूंगी। इससे पहले जब कैप इस तरह से बनेगा, ये गर्दन के पीछे है, तो इसके साथ ही मैं इसे डोरी भी, इसकी जो साइड में डोरी बनेगी उसे न बना के मैं इसके साथ ही इस बना देती हूँ। देखिए यहाँ मैं 40 फंदे एक्स्ट्रा लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ इस तरह से 40 फंदे में सिलाई पे उठाती हूँ। इधर भी मैं फंदे उठाऊंगी। जब मैं ये पहली सिलाई बनाते हुए इधर आऊंगी तो इधर भी फंदे लूंगी। तो पहले मैं ये 40 फंदे बना के ये सिलाई स्टार्ट करती हूँ। ये 40 फंदे मैं यहाँ बना ली। अब इसे एक सीधा और एक उल्टा करके बॉर्डर बनाऊंगी। पहला फंदा सीधा, उल्टा, सीधा। ये सीधे उल्टे की बॉर्डर मैं यहाँ से यहाँ तक बना के फिर यहाँ भी मैं 40 फंदे सिलाई पे लूंगी। यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इधर भी मैं 40 फंदे स्टार्ट करके फिर सीधे उल्टे की ये बॉर्डर बनेगी। पूरी बुनाई हमारी सीधे उल्टे की होगी। ये हमें जितनी ज़रूरत है 12 लाइन या 1-2 सिलाई ज़्यादा भी लगे तो जितना भी लगेगा इसे बना के सिर्फ बॉर्डर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक 20 तक लाके फिर दिखा रही हूँ। देखिए ये कैप के शेप में किस तरह से आगे है। ये बॉर्डर बना के फिर इसके सामने जो मैं बनाऊंगी वो बना के दिखाती हूँ। पहले बॉर्डर बना लो।
देखिए फ्रेंड, ये जो मैं फंदे उठाई थी इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाई इसे मैं बनाई हूँ। एक सिलाई तो उठाई थी और 8 सिलाई और बनाई, तो ये हो गए 9 सिलाई। अब इसे मैं बंद कर देती हूँ। अगर आपको इसमें 1 2 सिलाई, इसमें 7 सिलाई से भी लगेगी, मैं थोड़ी इस पट्टी को चौड़ा कर दी हूँ। ये 40-40 फंदे जो दोनों साइड में एक्स्ट्रा बनाई थी, ये इस कैप को बांधने के काम में, बच्चे के सामने लाके बांधने के काम में आएगा। इसे मैं इस तरह से एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, ये उल्टा फंदा उल्टी साइड से, फिर फंदा सीधा, सीधा फंदा सीधी साइड से, इस तरह से पूरे फंदे को मैं बंद कर देती हूँ। सारे फंदे में एक एक करके बंद करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से कैप बन के तैयार है। अब इसके सामने से मैं फंदा उठाऊंगी। सामने से फंदा उठाने के लिए ये जहाँ से ये 7 गार्टर स्टिच जो बनाई थी उसके बाद ये चेन दी थी, ये 7 गार्टर स्टिच से हमारे फंदे पहले उठेंगे। उसके बाद ये मैं अलग कलर के धागे से जो स्टार्ट की थी, एक एक करके खोलती जाऊंगी और फंदे को सिलाई पे उठाऊंगी। देखिए इस तरह से फंदे हमारे उठ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये इस साइड के 7 गार्टर स्टिच से 7 फंदे इधर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मैं फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड के 7-7 फंदे और बीच के जो हमारे ये 30 फंदे थे वो हैं। तो अब यहाँ से इसकी सीधी बुनाई,
ये 3 3 6 एक 7, ये 7 तो साइड के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 14 1 15। ये मार्कर मैं यहाँ लगाती हूँ। ये 15 फंदे के बाद इधर भी हमारे 15 फंदे होने चाहिए। अगर एक फंदा कम होगा तो मैं उठा लूँगी। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के बाद एक ये 15 फंदे इधर और यहाँ 7 फंदे साइड में। सब फंदे एक साथ करके सीधा बना दी। बनाने के बाद पहली सिलाई पूरी सिलाई सीधी सिलाई भी सीधी ये बीच में है। इधर दोनों साइड अब हमारे समान फंदे हैं। इधर से मैं 7 फंदा लूँगी। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 फंदा लेने के बाद सिलाई वापस। तो 5 6 7 ये मार्कर से इधर 7 फंदे। अब इधर के 7 फंदे मार्कर से इस साइड के 7 फंदे। 2 3 4 5 6 7। 7 लेने के बाद फिर वापस। पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा सामने की तरफ, फिर पूरी सिलाई सीधी। यहाँ तक था। अब उसके बाद वाले से एक फंदा यहाँ से ली, फिर वापस। तक बना ली। इसके बाद उसके बगल में एक फंदा लेके यहाँ से वापस।
फिर एक फंदा यहाँ ली, फिर यहाँ से वापस इस तरह से एक एक फंदा दोनों साइड से मैं ले लेके बनाऊंगी, जब तक कि हमारे बीच में 30 फंदे नहीं हो जाते। ये 7 फंदे दोनों साइड के 7 फंदे को छोड़कर ये 30 फंदे जब हमारे एक एक फंदा करके सारे बीच में आ जाएंगे, तब तक इसी तरह एक एक फंदा लेकर सिलाई हो गई। यहाँ से फिर साइड से एक फंदा ली, फिर सिलाई मोड़ के वापस फिर सीधा फंदा, सारे फंदे हमारे सीधे। देखिए मैं 7 फंदे से स्टार्ट की थी, अभी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 फंदे हमारे हो गए हैं। ये 30 होंगे, अभी भी हमारे 5 फंदे इधर बाकी हैं। ये 30 फंदे हो जाएंगे जब, वहां तक लाके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब हमारे पास यहाँ 7 फंदे बचे हैं, सारे फंदे बीच में सिलाई पे आ गए हैं। एक एक करके मैं सारे फंदे को बना ली। अब इधर भी हमारे 7 फंदे हैं, अब मैं 2 फंदा लूंगी, इधर से 2, इधर से भी 2, फिर इधर से 2, इस तरह से 2 फंदा करके से एक और एक 2 फंदा लेने के बाद फिर वापस हो गई। देखिए सामने इस तरह से बिनाई हुई है। इधर से 2 बार 2 फंदा लूंगी और इधर से 2 बार 2 फंदा लेके लास्ट में हमारे एक एक फंदे दोनों साइड रहेंगे, तो लास्ट टाइम मैं एक एक फंदा लूंगी। इसमें और 6 सिलाई बीन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सारे फंदे हमारे इस तरह से इस पे आ गए। अब मैं इसे बंद करती हूँ। उल्टी साइड में सीधी साइड से बंद करनी है।
तरह से एक एक करके सीधा सीधा सारे फंदे को बंद कर दूंगी। ज़्यादा टाइट हाथ से इसे बंद नहीं करना है। इसे सुई धागे से यहाँ पर सही ढंग से सेट करना है और इधर भी इसे मैं सेट कर दूंगी। इस तरह से ये कैप बन के तैयार हो गया। अगर आपको हमारे कैप बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो इसे बनाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।